लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 14 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह 4 बजे जब तीनों आदमी मोतीबाई के कोठे से उतरे तो जुगनू का नशा उतर चुका था, परंतु उसका सिर दर्द से फटा जाता था। होश हवास अभी भी उसके दुरुस्त न थे। नशा न था, एक स्वप्न था जो उसकी चेतना को घेरे हुए था। वो स्वस्थ और तरुण व्यक्ति था। स्वस्थ काम वासना स्वाभाविक रूप में उसके शरीर में जागृत थी। एक तरफ उसे स्त्री का स्पर्श दुष्प्राप्य था, दूसरी ओर शारदा और पद्मा की स्त्री मूर्ति उसके मानस पर निरंतर काम विकार का पुट चढ़ाए रहती थी। इस उत्तप्तता और काम बुभुक्षा के तीव्र आवेग में उसे आज अनायास ही अयाचित रूप में जो दुर्लभ नारी यौवन का मुक्त स्वच्छंद उपभोग प्राप्त हुआ, वो तो उसके लिए अनिर्वचनीय था ही। उस पर शराब की उत्तेजना ने उसे आनंदातिरेक की सीमा पर पहुंचा दिया। उसका संपूर्ण तारुण्य आज तृप्त हुआ। जीवन में पहली बार भूख की तड़प और तृप्ति दोनों का आस्वादन उसने किया। उसका प्रत्येक रोमकूप, उसके शरीर का प्रत्येक रक्त बिंदु, उसके मस्तिष्क की संपूर्ण चेतना काम तत्व से अपूर्यमाण हो गई। वो जैसे कामावेग के अथाह समुद्र में डूब गया। वो जग रहा था, पर इसका उसे ज्ञान न था। कार तेजी से जा रही थी। सुबह की ठंडी हवा का झोंका उसे सुखद लग रहा था। लाला फकीर चंद अपनी कार में घर चले गए थे और सरदार को उनकी गाड़ी में छोड़ गए थे। उनका ड्राइवर रात भर गाड़ी में सोता रहा था। अपनी गाड़ी में बैठकर सरदार जोगेंद्र सिंह ने कहा, मुंशी, अब इस हालत में इस वक्त कहाँ जाओगे? चलो हमारे ही घर चलो। बहुत अच्छा। इतना कहकर जुगनू फिर चुपचाप पड़ा रहा। घर पहुंचकर सरदार जोगेंद्र सिंह ने जुगनू के आराम करने का प्रबंध कर दिया और स्वयं आराम करने चले गए। बहुत देर तक जुगनू सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो काफी दिन चढ़ा आया था। रात की बीती हुई बातें उसे सपने सी लग रही थीं। जो दिन बीत चुका था वो उसके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इसी दिन उसने अपनी हीन अवस्था का सच्चा दर्शन किया था। इसी दिन उसने ज्ञान लोक की झांकी देखी थी और इसी दिन उसने वासना का संपूर्ण वैभव उपभोग किया था। इन तीनों बातों ने उसकी चेतना को बुरी तरह आहत कर दिया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ बीते हुए दिन के 24 घंटों ने उसे एक सर्वथा नवीन जीवन दे दिया है। अब वो पुराना जुगनू नहीं है, नया जगन प्रसाद है। उसने देखा उसका मस्तिष्क ज्ञान से खाली है। वो सोच रहा था वो उसे ज्ञान सागर से भर देगा। वो देख रहा था वो जीवन के संपूर्ण सुख से रहित है। वो सोच रहा था वो अब संसार के ऐश्वर्य और सुख की अपने चारों ओर गंगा बहा देगा। परंतु अभी एक बात का, एक अभाव का उसे पता न था। उसकी जेब खाली है, हाथ खाली है, वो दरिद्र है। वो ये नहीं जानता था कि जब तक वो दरिद्र है, खाली हाथ है, तब तक उसके सारे प्रयास निष्फल हैं। वो ज्ञान के भंडार का स्वामी हो सकता है, भोग और सुखों को अपने चारों ओर बिखेर सकता है, परंतु वो नहीं जानता था कि जब तक धन संपदा उसके चरण नहीं चूमती, वो यथार्थ भोगों का आनंद नहीं ले सकता। अभी वो अपने विचारों में खोया खोया बैठा था। नौकर ने उसे कहा, आप नित्य कर्म से निपट कर नहा लीजिए, सरदार साहब चाय पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो उठा। उठकर उसने स्नान किया। स्नान करने से उसका मन हरा हुआ। भीतर से प्रसन्नता की, आनंद की एक धार जैसे उमड़ी चली आ रही थी। और जब वो मजिस्ट्रेट साहब के बराबर कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था तो वो अनुभव कर रहा था कि वो जहां बैठा है अपने स्थान पर ही है। अब तक की हीन भावना उसके मन से दूर हो चुकी थी। आशा, उत्साह और अभिलाषाओं का उसके मन में ज्वार उमड़ रहा था। उसने बड़े बेमन और लापरवाही से मजिस्ट्रेट की बातों का जवाब दिया। जोगेंद्र सिंह ने कहा, बड़े संजीदा हो रहे हो मुंशी, क्या शायरी का कोई नया मजमून गांठ रहे हो? परंतु जुगनू ने एक मुस्कुराहट में इसका जवाब दिया। फिर हाथ का प्याला रखकर वो एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अब इजाजत लूंगा सरदार साहब, रात भर की कैफियत मुझे भाभी साहब को देनी होगी। नमस्ते। सरदार साहब ने हंसते हुए हाथ मिलाकर कहा, भाभी से बहुत डरते हो भाई, मजिस्ट्रेट की शहादत पेश कर देना, हम कह देंगे मुंशी रात भर हमें अपने शेर सुनाते रहे।
जुगनू ने केवल शुक्रिया कहा और चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।